सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 19 सब कुछ 19 का। मैं गुरु जी महाराज को बहुत सारा सॉरी मांगते हुए आज पूरे संगत परिवार को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देती हूँ। सब अक्षय काल तक अपने गुरु के चरणों में बैठे रहें, जन्मों से जन्मों तक। ये जो भटकन हमारी ख़त्म हुई है, ये जो हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो हमें गुरु का दरबार मिला है, ये जो हमें जीवन का सबसे सुंदर उपहार मिला है, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब बहुत कठिन स्थिति से हम जूझते हैं ना, तो गुरु हमें थामने आ जाते हैं। थामे तो वो हमेशा से रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसे आ जाते हैं कि 24/7 वो अपने बच्चों के साथ ही होते हैं, अंग संग सहाय, और हर एक बात अपने बच्चों की मानने लगते हैं। जैसे कि हमको फिर से ठुमक चलत रामचंद्र वाला एहसास हो जाता है, क्योंकि हर पल माँ उनकी बलाएं लेती रहती थी ना, कौशल्या माँ, हमेशा हमेशा। अंचल रज अंगदार विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। और संगत जी, बहुत स्पेशल वो टाइम होता है जब गुरु हमें कुछ खास बख्शिश देता है। मेरे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली क्षण गुरु जी ने ब्लेस किया, और वो सत्संग मेरा बहुत अनोखा सत्संग है। मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी सिर्फ माफ़ी और शुक्राना। मन में बहुत चल रहा था कि गुरु जी, आप सब तो आपके ही हाथ में है। आपका बच्चा आपको इतना प्यार करता है, क्यों नहीं उससे आप शुक्राना लेते हैं? आप जानते हैं ना, उनके शुक्राना करने से माँ के कष्ट कटेंगे, इनके खुद के कष्ट कटेंगे, इनका क्लिनजिंग होगा, मैं भी खुश हो जाऊंगी। तो गुरुजी क्यों नहीं, तो कोई ऐसी चीज़ मांगना नहीं हुआ ना कि गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। प्लीज़ आप इनसे वो सेवा ले लेना।
और संगत जी, कल जब गुरुजी मुझे मॉल लेके गए और जब मैं वापस आ रही थी, तब इन्होंने रास्ते में जब कहा कि मेरा शेयर हो गया। मैंने कहा आपने सत्संग शेयर किया था? और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत शुक्राना बाबा, हर पल जो आप हमें इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा एहसास देते हो और अपने बेटे को सेवा से ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। प्यारा सा सत्संग है, छोटा सा। गुरु जी 2 दिन से अपनी बेटी को बड़ा अच्छा अच्छा ट्रीट दे रहे हैं। खुश होंगे या फिर अपनी बेटी की थकन में सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। 2 दिन से उन्होंने मुझे दिन का खाना सिर्फ मम्मा के लिए मैंने कुक किया है, मुझे बाहर का ही खिला रहे हैं। तो कल क्या हुआ ना कि कल जब वेंडर आते हैं खाना लाके, तो हमारे पतिदेव ने ही कलेक्ट किया और एक दिन उनको सपने में दिखा था बहुत दिन पहले कि वो ना पानी की बॉटल्स सबको दे रहे हैं, बांट रहे हैं। पानी की बॉटल या फिर पानी कुछ उन्होंने देखा था जो मुझे बताया था। और मेरे मन में हमेशा यही कि ये अपने कलीग्स को तो खिला देते हैं, लेकिन पानी इनके हाथ से देना, कहते हैं ना कि एक हाथ से अगर एक ग्लास पानी भी किसी को पिला दो तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है। मन में चल रहा है, मन में चल रहा है। कल भी कितने लोगों ने अक्षय तृतीया मनाया और अक्षय तृतीया को जल का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो जो वेंडर्स आते हैं, तो वो आया और उसने हमने खाना कलेक्ट किया और वो कहता है कि इसमें ना हमें थोड़ा सा आप पानी दे दीजिएगा, मेरे बॉटल में ठंडा पानी, बस। फिर क्या था संगत जी, ये बॉटल लेके आते हैं, मुझे कहते हैं इसमें ना पानी फिल कर दो ठंडा। इन्होंने पकड़े रहा और देखिए किस तरह से गुरुजी ने हम दोनों की एक साथ की सेवा ली कि इन्होंने बॉटल पकड़ा उनका, उनका बॉटल हमारे घर आया और हमने उसमें अपने फ्रिज से निकाल के 2 बॉटल जल दिए और इन्होंने कहा एक जूस भी दे दो क्योंकि बहुत गर्मी थी। जूस दिया और इन्होंने जब अपने हाथ से वो पानी का बॉटल उनको वापस किया, उसी वक़्त से मेरे मन में ये भाव कि थैंक यू गुरुजी, तुझ भावे तो नाम जपावे, सुख तेरा दिता ले है। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, सब मिलके सारी सेवाएं ब्लेस करते हो। कैसे निराले ढंग से वो सेवाएं लेते हो और हमारे बड़े बड़े कष्ट को काट देते हो। अनंत शुक्राना बाबा, अनंत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आज अक्षय तृतीया के दिन गौ सेवा जरूर कीजिएगा और अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखिएगा। किसी का मन आपकी वजह से आज ना दुखे और बस खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। बच्चों को बहुत प्यार। ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया और सौम्य भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 7:40 और मैं पूरी दिनचर्या गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हुए अपने पूरे परिवार और अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए सबकी तरफ से शुक्राना के पुष्प अर्पित कर रही हूँ और पूरे ब्रह्मांड के लिए, सारे चराचर के लिए, जो सजीव निर्जीव सबके लिए गुरु जी का मंत्र जाप समर्पित कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, वो मैं समझती हूँ। उसके साक्षी मेरे गुरु हैं और उसके लिए क्षमा याचना करते हुए गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना श्री गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु पापा जी। गुरुपा ने मुझे अंदर से इतना पॉजिटिविटी से भर दिया है। गुरुपा ने इतना आत्मबल प्रदान किया है। गुरुपा ने इतना मजबूत कर दिया है, किसी भी चीज़ में मन घबराता नहीं। निगेटिविटी चीज़ों से जिंदगी से बाहर कर दिया है। गुरुपा का तहे दिल से करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज। हमें हर पल ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। लगातार ब्लेसिंग से हमारे कष्टों को दूर कर रहे हो। आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। अक्षय तृतीया के सभी संगत परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दाता, हर पल हर सांस से शुक्राना शुक्राना। हम कभी टूटे नहीं, बिखरे नहीं। हमें अपने पनाहों में बैठाए रखना। जय गुरु जी महाराज। जय मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। श्री भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से ही जीवन में हे मैं महाकाल जल है, वन है, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से संपदा से भरे हुए हैं। यह सब पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। यह सब प्राकृतिक वरदान है जिसकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है। ये सभी उपहार भगवत कृपा से मिली है। हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। जय गुरुदेव। जय महाकाल। हे कृष्णा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुदेव। बारंबार तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। हमें अपनी सेवा में लगाए रखना। श्रद्धा की ज्योति दिलों में जलती रहे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हम पर आपका नाम जाप कर सकें इतनी शक्ति देना। हर प्रॉब्लम से निकालने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा जी। बेटे के ऊपर आए कष्टों को आप हर पल सत्संग सुनवा कर काट रहे हैं। लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। पति अंकल कोई भी वशीकरण को खत्म करने के लिए, उनको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं और मेरे परिवार की तरफ से हुई गलतियों और भूलों के लिए माफी मांगती हूँ गुरु पापा जी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। मैं अपना सत्संग अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय नीम करोली बाबा जी। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय सिया राम। जय बजरंगी। जय कुलदेव देवता। जय पितृगण। जय माँ काली। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज हम द सीक्रेट बुक से कुछ आगे के नॉलेज के पढ़ेंगे। हम उसके बारे में गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हम गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार के लिए गुरु जी की बेटी हेमा की तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में ये मेरा संडे का दोपहर का शुक्राना सत्संग है। आज की तारीख है 19 अप्रैल और समय हुआ है 4:27। दिन है संडे का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपने हमें जो ये यूट्यूब चैनल दिया है जहाँ पर हम अपने कुछ पॉजिटिव बातें शेयर कर सकते हैं अपनी संगत परिवार के साथ, कुछ नॉलेजफुल बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत तरीके की, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत तरीके की रील्स बनती हैं और उसमें न जाने कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, लेकिन सब अपनी तरफ से अपनी क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें उन सब बातों से जो हमारी जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे वो चीज़ें हमें नहीं सुननी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए। जो हमारे अंदर ईश्वर ने अच्छाई दी है हमें उसको पकड़ के रखना है। इस संसार में हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, कौन कैसे चल रहा है हमें वो नहीं देखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, अपना बेस्ट देना है। हम जो भी अपने जीवन में काम करते हैं उसका हमें बेस्ट करना है, क्योंकि बेस्ट करने से ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। हम जो भी करें, जो भी काम करें, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, हम उसमें अपना बेस्ट करके दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर का छोटे से छोटा काम हो, तो उसी में हमारी जीत होती है, उसी में हमारी खुशी होती है, हमारी आंतरिक खुशी होती है। और हम जो भी अपने जीवन में काम करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे ही काम आते हैं और हमें अपने कर्म का फल किसी इंसान से नहीं चाहिए होता है। हम जो भी काम करते हैं वो अपने ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं और उसमें ही हमारा सुख समाया हुआ होता है, इसीलिए हम उस काम को करते हैं। हम जैसे कि एक गृहस्थ नारी होती है, वो गृहस्थ नारी अपने घर परिवार के लिए अच्छा खाना बनाना पसंद करती है और उन्हें खुशी देना पसंद करती है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेडी की कि वो अपने घर वालों को खुशी दे। ये एक नेचुरल स्वभाव होता है इंसान का कि जितना वो दूसरों को खुशी देते हैं उतना ही उनकी आंतरिक खुशी खुद की बढ़ती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी रील्स बनती हैं जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम ये करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये बातें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पैदा करती हैं और जिससे कि हमें अंदर एक दुख की भावना पैदा होती है। लेकिन सही बात यही है कि जो एक घरेलू लेडी होती है वो हमेशा इसी चीज़ को महसूस करती है कि मैं खुद भी
यही महसूस करती हूँ, जब मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस हमारे सामने आ जाते हैं कि जो हमारे मन में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो ऐसे वीडियो को हमें एक तरफ करके अपने मन की बात सुननी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारा परिवार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, परमात्मा का गिफ्ट है हमारा परिवार। अपने परिवार की इम्पॉर्टेंस को समझते हुए हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए और अपने परिवार की खुशी के लिए करते हैं, तभी हम एक दूसरे का सहयोग पाते हैं, एक दूसरे का प्यार पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जहाँ घर में शांति होती है, वहीं पर परमात्मा भी रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर घर में अशांति होती है, वहाँ पर ईश्वर भी रहना खुशी पसंद नहीं करते। चाहे घर साफ सुथरा हो, चाहे कैसा भी हो, भगवान को हमारे साफ दिल की इच्छा होती है। भगवान हमारे साफ दिल को देखता है। जितना हमारा दिल साफ रहेगा, उतना ही ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। हमने पढ़ा था लास्ट सत्संग में, यू कैन शिफ्ट योर थॉट्स to what you want. Receive confirmation through your feelings that you changed your frequency, and the law of attraction will grab hold of that new frequency and send it back to you as the new pictures of your life. हमें अपनी लाइफ को अच्छा विजुअलाइज करना चाहिए। जैसे कि हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं, हमें अपने घर वालों के चेहरों को हमेशा एक खुशनुमा चेहरा की तरह विजुअलाइज करना चाहिए। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पार्टनर जो हमारे जीवन साथी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर के परिवारजन हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, क्योंकि उनका स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी खुशहाली और उनका स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य। क्योंकि घर में अगर एक भी इंसान बीमार पड़ता है तो सारा घर हिल जाता है और सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमारे घर का हर एक सदस्य सदा खुश रहे, सदा खुशहाल रहे और सदा ही स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हम उनके अपने व्यवहार में परिवर्तन करके, उनके साथ खुशनुमा बर्ताव करके अपने आप के जीवन में भी खुशियां पैदा कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Now here is where you can harness your feelings and use them to turbocharge what you want in your life. कहते हैं कि जैसा हम इस संसार को देते हैं वैसा ही हम अपने लिए पाते हैं। यदि हम इस संसार में खुशियां फैलाते हैं तो हमें रिटर्न में खुशियां ही मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इनका कहना है, यू कैन बिगिन राइट नाउ टू फील हेल्दी। जैसा कि हमने सुना था, इसमें पढ़ा था पहले भी, कि फीलिंग बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने आप को हेल्दी फील करते हैं तो इसका मतलब है हम सचमुच में हेल्दी हैं। सब कुछ हमारी महसूसता के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कैसा महसूस करते हैं। यू कैन बिगिन टू फील यू कैन बिगिन टू फील प्रॉस्पेरस। और हम अपने आप को धनवान यानी कि भरपूर महसूस कर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को महसूस किया कि हम भरपूर हैं, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है जीवन में, खुशी, सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, परमात्मा ने हमको ये सारे खजाने दिए हैं,
तो हम हमेशा वही फील करेंगे। You can begin to feel the love that's surrounding you, even if it's not there. जैसा हम महसूस करते हैं वही हमारी जो फीलिंग है वही हमारी एनर्जी बनती है। कहते हैं ना कि हम खुद ही अपनी एनर्जी के क्रिएटर हैं। हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हम खुद को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। अपने आप को अच्छा महसूस कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। एकांत में बैठकर जब हम अपने कुछ अच्छे विचार अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये भी एक हीलिंग प्रैक्टिस है जिससे हमारी खुद की हीलिंग होती है और अच्छा सुनने से, अच्छा बोलने से भी हमारी हीलिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर हम संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं, अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उनकी भी मन की स्थिति ऊंची उठती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमने कई बार महसूस किया है जब भी हम कोई सत्संग ऐसा सुनते हैं जिसमें कि संगत बहुत परेशानी भरी आवाज़ में बोल रही है या फिर लो वाइब्रेशन वाली आवाज़ में बोल रही है, तो जब हम सुनते हैं उस आवाज़ को तो हमारी मन की स्थिति भी नीचे की ओर खिंची चली आती है। तो इसलिए हमें अपना शुक्राना सत्संग भी एक एनर्जी, हमारे शुक्राने सत्संग में एक पॉजिटिव एनर्जी भरी हो, यही हम कोशिश करते हैं ताकि हम इस संसार को कुछ अच्छा दे सकें, अपने आप को कुछ अच्छा दे सकें, क्योंकि यही संगत, यही सत्संग हम फिर से हमें ही सुनने को मिलते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद बाकी संगत तक पहुंचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का बहुत ही अनोखा तरीका है हमारी हीलिंग के लिए कि वो हमें हमारी ही बातें सुनवा कर हमें सच्चा मार्गदर्शन देते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं। तो हम गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राना करते हैं इस बात के लिए कि गुरु जी हमें इस प्रकार बहुत सपोर्ट करते हैं। शुक्राना गुरु जी कि आप हमारी हर बात को सुनते हैं। जय गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो यहाँ पर बताया है कि जैसी फीलिंग हम अपने अंदर फील करते हैं उसी फीलिंग से हम सराउंडेड हो जाते हैं। यदि हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपने अंदर प्यार की फीलिंग को रखते हैं, तो हमारे चारों तरफ वो प्यार की ऊर्जा बहने लगती है। जैसे हम कहेंगे अपने आप से कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। परमात्मा का प्रेम सदा ही मेरे चारों तरफ एक लाइट के रूप में है, एक पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में है, उनके वरदानों के रूप में है। तो इस प्रकार के जब हम संकल्प अपने लिए क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत प्यारी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। भगवान सदा ही मेरे अंग संग है, भगवान सदा ही मेरे मददगार हैं, भगवान सदा ही मेरे हितैषी हैं। जब हम ईश्वर के प्रति पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, तो भी हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती है, क्योंकि हमारा कनेक्शन निरंतर परमात्मा से रहता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। हमारे बिना कहे ही, हमारे बिना चाहे ही हम ईश्वर से हर पल जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से जुड़ी रहती हैं, कभी अलग नहीं होते। बेशक थोड़ी देर के लिए बादलों के अंधेरे में, बादलों की छाया में ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज और किरणें अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में वो जो बादलों के छाया है वो नकारात्मकता की वजह से पैदा होती है, जिसको कि कहते हैं ब्रेन फॉगिंग। उसी को कहते हैं ब्रेन फॉगिंग। जब हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में ब्रेन फॉगिंग, जब हम असमंजस में रहते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम ईश्वर से सदैव ही
कनेक्टेड हैं। परमात्मा सदैव ही हमारे अंग संग हैं, वो कभी हमसे अलग नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस वास्तविकता को हमें दिल से स्वीकार करना है। एंड वॉट विल हैपन इज द यूनिवर्स विल कोरेस्पॉन्ड टू द नेचर ऑफ योर सॉन्ग। हम जैसा सॉन्ग अर्थात जैसे संकल्प अपने मन में करते रहते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्ड हमें यूनिवर्स से मिलता है। अगर हम अपने अंदर सकारात्मक संकल्प सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि मैं सदा खुश हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा संतुष्ट हूँ, जब इस प्रकार के संकल्प हम अपने अंदर महसूस करेंगे, शांति में बैठकर अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा हमें वापस परमात्मा से जोड़ने में मदद करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। द यूनिवर्स विल कोरेस्पॉन्ड टू द नेचर ऑफ दैट इनर फीलिंग एंड मैनिफेस्ट बिकॉज दैट्स द वे यू फील। हम सभी अपने अंदर अच्छी महसूस अपनी गुड फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं। जब हम गुड फीलिंग में होते हैं तो तभी हमें खुशी फील होती है अपने अंदर, जो कि हम सबकी एक प्राथमिकता है हमारे जीवन में। तो उसके लिए हमें सेल्फ एप्रिशिएशन करना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है हर परिस्थिति में, और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हमें उस प्रेजेंट मोमेंट को जॉयफुली महसूस करना हमें बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी मोमेंट में हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, अपने काम को अगर हम जॉयफुल होकर करते हैं, आनंद लेकर करते हैं, बेशक हमारे शरीर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दर्द होता है, लेकिन फिर भी हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को खुशी से भरपूर रखें, जॉयफुल रहें, होपफुल रहें, होपलेस ना हो, अपने जीवन में हिम्मत ना हारें। दुख और सुख तो जीवन की आनी जानी चीज़ें हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। और दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको बड़ा बना लेते हैं सोच सोच कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी सोच पर ही कंट्रोल करना है। सो व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? टेक ए फ्यू मोमेंट्स टू थिंक अबाउट हाउ यू फील। हम हर एक मोमेंट में सोचेंगे कि अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। हम अपने घर के काम कर पा रहे हैं, हमारा शरीर इस काबिल है कि हम अपने घर का काम कर पा रहे हैं, तो वो एक खुशी का मोमेंट होना चाहिए हमारे लिए कि शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना गुरु जी कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने घर के काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं, हमारे हाथ सही तरीके से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारा शरीर मूवमेंट में है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग एज गुड एज यू वुड लाइक टू, फोकस ऑन फीलिंग योर फीलिंग्स इनसाइड एंड पर्पसफुली लिफ्ट देम। अगर आप अच्छा महसूस नहीं भी कर रहे हैं तो भी पर्पसफुली अपनी इच्छा ऐसी बनाइए कि हम अपनी फीलिंग को गुड बनाएं, उसको ऊपर उठाएं, अच्छा महसूस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी अंदर की फीलिंग पॉजिटिव हो जाए, हम अच्छा फील करने लगें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो नकारात्मकता से ही युद्ध है। हमें अपने आप को उस नकारात्मकता से जीत दिलानी ही है। As you focus intensely on your feelings with the intention to lift yourself, you can powerfully elevate them. जब हम अपनी फीलिंग्स पर अच्छे से फोकस करते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ और अपने आप को हम एक संकल्प देंगे कि मैं हमेशा अपने आप को खुश रखूँगी या खुश रखूँगा, तो अपने आप से हम एक प्रॉमिस करते हैं कि मुझे ये कोई एक्सटर्नल खुशी नहीं है, ये इंटरनल खुशी है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन है
जब हम इंटरनली सेटिस्फाइड फील करते हैं, इंटरनली हम जब उस खुशी को महसूस करते हैं अपने हृदय में, तब हमें सच्ची खुशी, वास्तविक खुशी का महसूसता होती है। वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम इस संसार को वो खुशी दिखाएं या ना दिखाएं, वो ज़रूरी नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या है कि हमें वो खुशी अपने अंदर अपने लिए महसूस करनी है, क्योंकि वो जो हमारी खुशी है वही वाइब्रेशन बन के सारे संसार में फैलती है, हमारे घर में फैलती है, हमारे शरीर में फैलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वन वे इज़ टू क्लोज योर आइज। ये एक दूसरा तरीका है कि कैसे अपनी इनर फीलिंग को ऊपर उठाना है। यहाँ पर संगत जी पूरा फोकस है कि हमें अपनी इनर फीलिंग को कैसे अच्छा बनाना है। वन वे इज़ टू क्लोज योर आइज, शटिंग आउट डिस्ट्रैक्शंस। बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दें। बाहर की बातों से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कुछ भी नहीं सोचना बाहर के बारे में, ना किसी व्यक्ति के बारे में, ना किसी वस्तु के बारे में। सिर्फ हमें अपने ध्यान में उतरना है। फोकस ऑन योर फीलिंग्स इनसाइड एंड स्माइल फॉर 1 मिनट। हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, हम इस फीलिंग में उतरेंगे। हर तरीके से हम अपने फोकस को हटा देंगे, बाहर के संसार से अपने मन को हटाकर अपने मन में, अपने अंदर केंद्रित करेंगे, अपनी इनर फीलिंग में केंद्रित करेंगे। ब्रीदिंग करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान देंगे अपने आप के लिए। हमारी मुस्कान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मुस्कान हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मुस्कान हमें अच्छा महसूस कराती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं संगत जी। लीजा निकोल्स कहती हैं, योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स क्रिएट योर लाइफ। इट विल ऑलवेज बी दैट वे, गारंटीड। तो वो गारंटी देती हैं कि हमारी जो लाइफ है वो हमारी विचार और हमारी महसूसता के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो हम शुक्राना करते हैं गुरु जी को कि गुरु जी ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, हमें ये सुंदर विचार दिए हैं, ये सुंदर महसूसता, ये फीलिंग दी है। तो इनके लिए हम गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेवर स्लिप्स अप। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि वो गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर, हम कुछ भी उछालेंगे, बॉल उछालेंगे या कुछ भी, वो धरती उसको अपनी तरफ खींच ही लेगी। तो इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो भी अपना नियम कभी छोड़ता नहीं है। You don't see pigs flying because the law of gravity made a mistake and forgot to apply gravity to pigs that day. ये एक कहावत है कि पिग्स जो हैं वो कभी उड़ नहीं सकते। वो क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि उनको पंख नहीं दिए गए उड़ने के लिए। Likewise, there are no exclusions to the law of attraction. तो चाहे भगवान ने सबको अपना अपना शरीर दिया, जैसे कि पक्षी हैं, पक्षी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु परमात्मा ने बनाए हैं जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के अपोजिशन में नहीं जा सकते हैं, वो धरती पर ही रहते हैं।
वो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई एक्सक्लूजन नहीं है। इफ समथिंग केम टू यू, यू ड्रू इट। अगर हमारे पास कुछ आ रहा है तो वो हमने आकर्षित किया है, इसका मतलब ये है। विद प्रोलॉन्ग्ड थॉट, कि हम कुछ ऐसे ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे विचारों में गड़बड़ हुई है। अगर हम कुछ गलत चीज़ अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे विचारों के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें अपने विचारों को चेक करना है, एनालाइज करना है कि हम ऐसा क्या सोच रहे हैं, हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में उस खुशी को, उस आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हम उदास हैं, क्यों हम परेशान हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज प्रिसाइज। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो अपने काम पर अपना काम करता ही है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, इट्स हार्ड टू स्वेलो बट व्हेन वी कैन बिगिन टू ओपन आवरसेल्व्स अप टू दैट, the ramifications are awesome. It means that whatever thought has done in your life, it can be undone through a shift in your awareness. Suppose अगर हम कुछ गलत विचार कर भी लेते हैं तो हम उस विचार को कैंसिल भी कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ, शिफ्ट के साथ। क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम, यदि हमसे कोई गलती हो भी जाती है, कोई भूल हो भी जाती है कि हमने कोई गलत विचार क्रिएट कर लिया, तो हम उसको अनडन भी कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं। यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग बिकॉज यू आर द वन हु चूजेज योर थॉट्स एंड यू आर द वन हु फील्स योर फीलिंग्स। तो संगत जी, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हम कैसा विचार क्रिएट करते हैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए। यू क्रिएट योर ओन यूनिवर्स एज यू गो अलोंग। हम अपने यूनिवर्स को खुद क्रिएट करते हैं। अपने पूरे चैप्टर में हमें यही समझाया जा रहा है। डॉक्टर जो विटाल इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, इट्स रियली important that you feel good because this feeling good is what goes out as a signal into the universe and starts to attract more of itself to you. जितना हम अच्छा महसूस करेंगे उतना ही हम सारे यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि हम अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें अच्छा महसूस करने वाली परिस्थितियां ही हमारे जीवन में आए, अट्रैक्ट हों हमारी तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो द मोर यू कैन फील गुड, द मोर यू विल अट्रैक्ट द थिंग्स दैट हेल्प यू फील गुड एंड आर एबल टू कीप ब्रिंगिंग यू अप हायर एंड हायर। तो इसीलिए हमें संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये गुड फीलिंग की इम्पोर्टेंस महसूस हो रही होगी कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशंस ही सुने, जिससे कि हमारे जीवन में सकारात्मकता ही आए। हम किसी भी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव ना हों, हम अच्छा ही महसूस करें अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने कामों के लिए, जो भी हमें काम करने होते हैं पूरी दिनचर्या में, उनके लिए। और प्रार्थनाएं करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करना परमात्मा से, उससे हमारे अंदर गुड फीलिंग का संचार होता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, व्हेन यू आर फीलिंग डाउन, डिड यू नो दैट यू कैन चेंज इट इन एन इंस्टेंट। जब आप लो महसूस करते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप इंस्टेंटली अपनी लो फीलिंग को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। पुट ऑन ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक, एक सुंदर म्यूजिक चलाएं और स्टार्ट सिंगिंग, और कुछ गुनगुनाएं। दैट ऑल चेंज योर इमोशन। तो इसलिए गुरुजी भी कहते हैं कि कुछ अच्छे शब्द सुनो, जिससे कि एक हैप्पीनेस वाली जो है म्यूज़िक हमको सुनने चाहिए, जो कि अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि हम ये ना सुने,
कि हमें इससे नकारात्मकता अट्रैक्ट होगी या ऐसा कुछ नहीं। हमें हमेशा अपने आप को एंथुजियास्टिक फील कराने वाले म्यूज़िक सुनने चाहिए। बेशक हम औरों को ना सुनाएं, अपनी सेवा हम खुद करें, कोई और सुने या ना सुने। और थिंक ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल, या फिर कुछ ऐसा अच्छा सोचें अपने लिए। थिंक ऑफ ए बेबी और समबडी दैट यू ट्रूली लव। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसको आप सचमुच में प्यार करते हैं। एंड ड्वेल ऑन इट, उनके बारे में सोचें जैसे हम उन्हें हग कर रहे हैं, या उनके पास बैठकर बातें कर रहे हैं, या फिर उनके साथ खाना खा रहे हैं एंड बातें कर, कुछ भी ऐसा, समथिंग, गोइंग ऑन अ पिकनिक, गोइंग ऑन अ पार्टी, कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं। रियली कीप दैट थॉट इन योर माइंड, और उस थॉट को अपने माइंड में बिठाएं ताकि हम उसको, अपने माइंड को अच्छा महसूस कराएं। ब्लॉक एवरीथिंग आउट बट दैट थॉट, सिर्फ उस थॉट को अपने अंदर फिक्स करें, उसको विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, उस सीन को विजुअलाइज करें, और हम देखेंगे कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। कोई हमारी पुरानी याद, कोई हमारी पुरानी तस्वीर जिसको देखकर हम अच्छा महसूस करें। आई गारंटी यू विल स्टार्ट टू फील गुड, और ये एक गारंटी वाली बात है कि हमें अच्छा महसूस होने लगेगा। तो संगत जी, बहुत सारे रास्ते हैं कि हम अपने आप को अच्छा महसूस कराएं। परमात्मा सदैव ही हमारे हितैषी हैं, हमारे मददगार हैं। वो कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता ज़रूर निकालते हैं कि हम कैसे अच्छा महसूस करें। मेक ए लिस्ट ऑफ सम सीक्रेट शिफ्टर्स टू हैव अप योर स्लीव, कुछ ऐसे सीक्रेट अपलिफ्टर्स की लिस्ट बनाइए जिससे कि आपका मूड हमेशा ऊपर हो। बाय सीक्रेट शिफ्टर्स आई मीन थिंग्स दैट कैन चेंज योर फीलिंग्स इन ए स्नैप। कुछ ऐसे गाने अपनी लिस्ट में रखें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसे आपके जीवन के इवेंट्स जो आपको अच्छा महसूस कराएं, वो देखें, उनकी लिस्ट बनाएं। कुछ ऐसे सॉन्ग्स, इट माइट बी ब्यूटिफुल मेमोरीज, फ्यूचर इवेंट्स, फनी मोमेंट्स, nature, a person you love, your favorite music. Then if you find yourself angry or frustrated or not feeling good, turn to your secret shifters list and focus on one of them. Different things will shift you at different times. So if one doesn't work, go to another. It only takes a minute or two of changing focus to shift yourself and shift your frequency. तो आज गुरुजी ने हमें अपनी फीलिंग को कैसे शिफ्ट करना है वो बताया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। शुक्राना गुरुजी कि हम किस तरीके से अपनी लो फीलिंग को अच्छी फीलिंग में बदल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ ना कुछ रास्ता हमें ज़रूर मिलता है, क्योंकि हम सदा ही उदास नहीं रह सकते, सदा ही परेशानी में नहीं रह सकते, क्योंकि हम आत्माओं का गुण ही है शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो इसी के साथ हम आज का ये चैप्टर यहीं पर पूरा करते हैं संगत जी। आगे बहुत प्यारा सा चैप्टर है, लव द ग्रेटेस्ट इमोशन। इसको हम अगले सत्संग में शेयर करेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा ये प्यारा सा सत्संग अपने YouTube चैनल पर शेयर करने के लिए। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ कि इस संसार की हर एक आत्मा सदैव खुश रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई होप संगत जी आज का ये सत्संग हमें कुछ नया सिखाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु। जय गुरु जी, जय संगत जी। सुबह के अभी 8:06 हो रहे हैं और आज है सोमवार, मेरे महादेव का दिन। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 11 अप्रैल है और आज सोमवार है। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए, हर एक रहमत के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। मेरे दाता, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। आप बिन मांगे इतना कुछ दे देते हैं कि उसके बाद मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस कल से मैं आपके सत्संग सुन रही थी और आज मैंने सोचा आज बहुत अच्छा दिन है, मेरे प्रभु का दिन है और आज से कोई नए कार्य के लिए, अपना कर्म करने के लिए मेरे को आप प्रोत्साहित करें और मैं पहला कदम उठाऊं, इन्फॉर्मेशन बटोरूं, जो भी है। सो प्रभु, जहाँ आपका आशीर्वाद है वहाँ सब कुछ अच्छे तरीके से हो सकता है। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिक। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपके सहयोग के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। सो उन सब चीज़ों के लिए, जितने भी कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं, जितनी बार आपने नया जीवन प्रदान किया प्रभु, उन सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिक। आप जैसा पिता कहाँ मिलेगा, जो एक सदस्य को फैमिली में से अपनाने के बाद पूरी फैमिली की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। कितनी बार आपने मेरे बच्चों के बारे में खुद ही उनका कष्टों का निवारण कर दिया। ये ऐसा आशीर्वाद कहाँ मिल सकता है और ऐसा गुरु कहाँ मिल सकता है। आई थिंक वी आर वेरी 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 ब्लेस्ड गुरु जी महाराज। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए आपका शुक्राना। ये कहते हुए मैं आपसे विदा लूँगी और मैं फिर आपसे मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय।